इसको लंबा करिए तो आवाज दूर तक जाती है। यहाँ बाबा के जितने बाराती हैं इन सबका मुंह पहले से ही लंबा लंबा है, इसलिए कि कैलाश में हर हर महादेव गाएं तो हिमांचल जी की आंगन तक सुनाई पड़ जाए कि बारात आ रही है, इसलिए सारे बारातियों का मुख लंबा लंबा। और आनंद का विषय यह है कि कौनो बाराती चुप नहीं है, नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब। सारे भूत तरंग में गा रहे हैं। किस में गा रहे हैं? तरंग में। कोई भी गायक यदि बहुत बढ़िया गाता है ना तो सुनने वाले कहते हैं क्या तरंग में आज आप गाए हैं, अद्भुत आनंद आया। यानी ये सारे भूत प्रेत अपने जीवन का बेस्ट परफॉर्मेंस आज दे रहे हैं, एकदम तरंग में। अब आप कल्पना करिए गधा कुत्ता सुअर सियार एक साथ गाने लगेंगे, कितना मेलोडियस वॉइस वो होगा, कितना आनंद आएगा। बाबा की बारात कैलाश से चली। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सारे भूत प्रेत नाचने लगे। भूतवा नाचे दे दे सगरो तार बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो तार बाबा के बरियात चले। भूतवा नाचे दे दे सगरो तार बाबा के बरियात चले। सब भूतवा नाच दे दे सगरो तार बाबा के बरियात चले। भूत प्रेत नाचने लगे, गाने लगे, हर हर महादेव करने लगे। आगे आगे देवता गए हैं। एक देवता के कान में हर हर महादेव सुनाई पड़ा। देवता सोचे बाराती हम लोग, हम आगे आगे तो पीछे से हर हर महादेव कौन गाने लगा। पीछे मुड़ के देखे, अरे बाप। दूसरे देवता ने पूछा पीछे क्या देख रहे हैं? उस देवता ने कहा आप भी एक बार देख लीजिए। जस दूलहु तसी बनी बराता, जस दूलहु तस बनी बराता। कौतुक विविध हो ही मग जाता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो तार बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो तार बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो तार बाबा के बरियात चले। सारे भूत प्रेत नाचते गाते चले। बारात हिमांचल जी के नगर के द्वार पर पहुंची, मुख्य द्वार पर। आज भी नियम है, बारात जब गांव के मुख्य द्वार पर पहुंचती है तो कन्या के घर के श्रेष्ठ जन हाथ में माला लेकर बारातियों का स्वागत करने जाते हैं। उनको अगुवान कहा जाता है। हिमांचल जी के नगर में श्रेष्ठ जन अपना अपना नाम अगुवान में लिखवाए थे कि हम जाएंगे माला लेकर के। हाथी घोड़े पर बैठकर अगुवान गए द्वार पर। सबसे आगे देवताओं का अलौकिक सुंदर स्वरूप समाज अगुवान बारात देख कर के नाचने लगे। बोले आज तक जीवन में इतनी सुंदर बारात हम लोगों ने नहीं देखी, क्या अद्भुत स्वरूप है। लेकिन इनमें से दुल्हवा कौन है हो? अब समस्या क्या है, न कोई घोड़ी पर बैठा है न कोई पालकी पर बैठा है। बारात में सबसे सुंदर भगवान श्री विष्णु जी दिखाई पड़े। एक बूढ़े बाबा जाकर विष्णु भगवान से बोले कि नमस्ते, आप ही दूल्हा है ना? विष्णु भगवान बोले अरे बाबा हम बाराती हैं, दूल्हा सरकार तो भी पीछे से आ रहे हैं। उसने कहा कि जितने सब 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 बाराती? बोले सब बाराती। वो बाबा लगे नाचने। ब्रह्मा जी पूछे क्यों नाच रहे हैं आप? बाबा बोले जिस बारात के बाराती इतने सुंदर सुंदर हैं, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा यही सोच रहा हूं मैं। ब्रह्मा जी मने मन बोले ना चलो बाबा ना चलो, जबले दुल्हा सरकार आ नहीं रहे नाच लीजिए। कहें
दूल्हा दिखाई पड़ेंगे तो नाचिएगा नहीं, भागिएगा आप यहां से। सभी देवताओं का स्वागत प्रारंभ हुआ। सरकार सबके लिए एक एक माला, प्लेट में मिठाई और गिलास में नाना प्रकार का फलों का रस था। ब्रह्मादि सभी देवताओं से बोले कि जिसको जो जो पाना है जल्दी पा ले, क्योंकि पीछे वाली पार्टी यदि आ गई ना तो जितना माला पहनाने वाले सब भाग जाएंगे। फिर बाद में हमसे कोई नहीं कहेगा कि हमको जलपान का डिब्बा नहीं मिला है। स्वागत शुरू हुआ, देवताओं के गले में माला, हाथ में मिष्ठान। अब ये क्रम चल ही रहा था, तब तक बाबा के समाज की आवाज सुनाई पड़ी। सब नाचते गाते आ रहे। क्या? बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव अकड़म 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 बम बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव सारे भूत प्रेत अकड़म बम बकड़म बम ग्राम गुणम बड़ाम बुड़म पूरे विश्व से आए तो सबकी भाषा अलग अलग है ना। कोई बंगला में गा रहा है, कोई उड़िया में गा रहा है, कोई कन्नड़ में गा रहा है, लेकिन कुछ भी बोलने के बाद लास्ट में बम लगा दो। ब्रुम 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 बम। एक अगुवान के कान में ये बम बम आवाज सुनाई पड़ी। एक देवता को गले में माला पहनाए, बोले कि ये बम बम आवाज आ रही है और बाराती छूट गए हैं का। देवता तो समझ गए पीछे वाली पार्टी पहुंच रही है। उस देवता ने अगुवान से कहा, देखिए किसी भी प्रकार की ध्वनि पर आप ध्यान मत दीजिए, ये आप लोगों के ध्यान को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। अपना सारा ध्यान हम लोगों पे बना के रखिए। देखिए मेरा ये जूस का गिलास खाली हो गया है, इसमें एक गिलास आम का रस डालिए। अब वो आम का रस दे रहे थे, तब तक वही भूत जो अपन खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा था, वो आकाश में से उड़ता हुआ दिखाई पड़ गया। अब ये गिलास में जग से आम का रस दे रहे थे, तब तक अब ये नीचे गिरने लगा भर के। देवता बोले नीचे देखो गिर रहा है। भगवान बोले नीचे छोड़ो ऊपर देखो आ रहा है। चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े। ये क्या बोल रहा है हो? बोल वही बात नहीं एक बार। तो बहुत सिस्टम लेके आप भी चल रहे हैं। चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े हो। आपको बताएं, जो अगुवान गए थे पूरी तैयारी के साथ, जब देवताओं की समाज टोली आई तो पूरा स्वागत किए, पधारिए पधारिए, आइए आइए बैठिए। अरे केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे इस तरह देवताओं का स्वागत किया गया। जब भूत प्रेत आए तो सबसे पहले केसरिया बालम गाने वाला भाग गया। अब लोग पूछ रहे कहां गए, उनको बुलाओ, इनका भी स्वागत किया जाए। वो स्वामी जी कहते हैं भूत प्रेत आए, अगुवानों का पूरा शरीर कांप रहा है, पीछे से ठोके, वेयर इज माई माला, हम माला नहीं पहनेंगे, हम आपको डबल पहनाएंगे। भूत प्रेतों का स्वागत शुरू हुआ। अगुवान माला तो पहना रहे हैं, मन ही मन भगवान से कहते प्रभु आज भर जिंदा बचा दीजिए। यदि आज हम सकुशल घर लौट गए ना, कसम खा के कहते प्रभु जीवन में दोबारा किसी को हम माला पहनाने नहीं जाएंगे, नाथ आज भर बचा लीजिए। छोटे छोटे बच्चे गए थे बारात देखने।
बच्चों ने जैसे भगवान शंकर उनके जमात को देखा, बच्चे दौड़कर भगे घर की ओर। बालक सबल है जीव पराने, जीव पराने, प्राण लेकर भगे बच्चे। जाकर घर में जाकर सबसे पहले घर का मेन गेट बंद किए। माता पिता बच्चों से बोले, अरे आज के दिन गेट बंद नहीं करते, खोल के रखते, खोलो। बच्चे बोले बंद कर माई, ना तो एकहू बराती यदि घुस गई ना घर में। बच्चे बोले हमहू मुएम तेहू मुएबे, बाबूजी मुँह है, केहू बाची ना माई। आज माताएं बोली तुम तो दूल्हा देखने गए थे। बोले अरे माँ दूल्हा तो पागल है। आज तक जो भी दूल्हा आया गांव नगर में, या तो घोड़ी पर बैठकर आया, नहीं तो पालकी पर। पता है ये किस पर बैठा है? ये बैल पर बैठा है मां, बैल पर। बच्चे बोले आज तक जो भी दूल्हा आया वो पाउडर सेंट लगा करके आया। ये मालूम है राख लपेट करके आया है। सोना चांदी नहीं माई, सांप बिच्छू पहना है आभूषण के रूप में। और साथ में कोई सुंदर लोग नहीं है, सब रात वाले भूत प्रेत दिन में निकल गए हैं माँ उसके साथ। उसकी विकराल जटाएं हैं। और बच्चों ने कहा माँ दूल्हा कुछ पहना नहीं है, नंगा चला आया है, नगन जटिल भयंकर। अब आप बताओ, गणों ने तो बागंबर पहनाया था ना, लेकिन बाबू बागंबर पहना के एक सांप से बांधा था गणों ने। और सांप को कहा था कि जब तक शंकर जी लौट करना आ जाए ब्याह करके, हिलना मत कमर में से। लेकिन जैसे भगवान शंकर की बारात चली, अब भूत प्रेत नाचने लगे। अब वो सांप एकदम ऊढ़ मेल होने लगा। बताओ हम इतना स्टेप तैयार किए थे, ऐसे नाचेंगे वैसे नाचेंगे, ऐसे जगह ड्यूटी लगा दिए, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूं। 1 किलोमीटर तक सांप ने कंट्रोल किया और उसके बाद कंट्रोल छोड़ दिया। सांपों महाराज रास्ते में निकलकर नाचने लगे। बाबा का बागंबर रास्ते में खुल के गिर गया। बच्चे कहते हैं मां नगन जटिल भयंकरा, जो बहुत पुण्यशाली होगा मां वही बारात देखकर जीवित बचेगा। ऐसी बारात आई है मां, देखते अटैक आ जाएगा, जीव मर जाएगा। माताएं बच्चों को सुलाती हैं घर में। भगवान शंकर जनवासे में गए हैं। नहीं, भगवान शंकर आए द्वार पूजन के लिए। मैना मैया अपनी सखियों के साथ हाथ में सोने की थाल में आरती लेकर के द्वार पूजन कराने जाने वाली है। अब आपको बताऊं, मैना मैया महल में है। नारद जी गए मैना मैया के पास। अभी मैना जी को ये नहीं पता कि शंकर जी का जमात आया है। उनको देवताओं की सूचना मिली है, बड़ी सुंदर बारात आई है। जैसे नारद जी गए तो मैना मैया ने प्रणाम किया चरण छूकर। बोली आज मेरे जीवन में जो सौभाग्य आया है ना, सब नारद जी आपकी कृपा प्रसादी है। नारद जी बोले पहले तो सब लोग बोलते हैं, शादी के बाद भी यदि आपकी यही भाषा रही तब न मानी जाएगी। पहले तो बोली रहे, ब्याह के बाद आप ही बोलिए कि आपकी कृपा से हुआ, तब न हम माने। तब तक इंद्र दिखाई पड़े, इंद्र आए। मैना मैया ने नारद जी से पूछा कि यही दूल्हा यही है? अरे दूल्हा नहीं है, ये तो पानी उन्हीं देने वाले हैं दूल्हा सरकार के। ओहो हो। तब तक विष्णु भगवान आए। मैना मैया पूछी ये दूल्हा है? बोले नहीं, ये दूल्हा के मित्र है। अच्छा अच्छा, जब मित्र इतने सुंदर पानी पिलाने वाले तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। नारद जी देखे कि अब बाबा के आने का टाइम हो गया, यहां से निकल लो। तो नारद जी मैना मैया से बोले बहुत आवश्यक कार्य है, मैं जाता हूं दूल्हे को लेकर के आता हूं। नारद जी गए, बाबा द्वार पर पहुंचे। अब मैना शुभ आरती संवारी, सुमंगल गावही नारी। मैना शुभ आरती संवारी, सुमंगल गावही नारी। कंचन थाल सोहबर पानी, कंचन थाल सोहबर पानी। परिछन चली हरहि हर सानी, परिछन चली हरहि हर सानी।
विकट वेश रुद्र ही जब देखा, विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भयं विशेखा, अबलन उर भयं विशेखा, भागी भवन पैठी अति त्रासा, भागी भवन बैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा, मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावही नारदी, मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावही नारदी, मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावही नारदी। मैना मैया आरती लेकर पहुंची और जैसे भगवान शिव का विकराल स्वरूप दिखाई पड़ा हो, आरती की थाल वहीं हाथ से नीचे गिर गई और विलाप करते मां मैना भीतर दौड़ गई। जाकर पार्वती मैया को गोद में लेकर मां रोने लगी। मां ने कहा, ब्रह्मा जी की मति बावली हो गई है। जिस फल को कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए ब्रह्मा जी ने बबूल में लगा दिया। मैं आपको लेकर पार्वती पर्वत से छलांग लगा दूंगी, जल में डूब मरूंगी, अग्नि में जल मरूंगी, परंतु जीते जी इस पागल से विवाह कदापि नहीं होने दूंगी। इसी में किसी ने पूछ दिया कि ये दूल्हा कौन बताया था? कौन बताया था आप बताइए? ये ब्याह के अगुआ के हो? नारद जी याद आ गए। अब मैना मैया ने नारद जी को इतना सुनाया, आरे नारदा बभाना वाके कार्य हम बिगड़नी डोली है दुल्हा बा बैल पर सवार डोली है। मैना मैया ने कही, नारद ने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया, ऐसे पागल के लिए मेरी बेटी को कह दिया तपस्या करो। नारद की बेटी नहीं है, वो क्या जाने बेटी की पीड़ा क्या है। मैना मैया की बात सुनकर पार्वती मैया ने कहा, मां आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या आप ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकती हैं? मैना जी ने कहा नहीं। पार्वती जी ने कहा, मां यदि आप लेखनी नहीं बदल सकती हैं तो व्यर्थ में किसी को दोष देकर स्वयं कलंक की भागी क्यों बन रही हैं? इस बात को याद रखिएगा, कोई किसी का विवाह कराता नहीं है। विवाह वहीं होता है जहां होने वाला रहता है। ये पूरी रचना पहले से निर्धारित है। नारद जी वेद श्रीराम मुनियों को लेकर हिमांचल जी के घर गए महल में। इधर पार्वती मैया की सखियां पूछने लगी कि पार्वती जी क्या आप ऐसे दूल्हे के लिए आप ऐसी तपस्या की, इतना कठोर क्या दिखाई पड़ गया आपको इनके भीतर? मां पार्वती बाबा के रूप का वर्णन करती है। अरे हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया डिम डिम, अरे डमरू बजावेला हमारे जोगिया डिम डिम, डमरू बजावेला हमारे जोगिया। अरे हमारे जोगिया हो, हमार जोगिया सखी, हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया। डमरू बजावेला हमारे जोगिया डिम डिम, डमरू बजावेला हमारे जोगिया। शीश
गंगा जी के धार, शीश गंगा जी के धार, सोहे चंद्रमा लीलार, सोहे चंद्रमा लीलार। शीश गंगा जी के धार, सोहे चंद्रमा लीलार, शीश गंगा जी के धार, सोहे चंद्रमा लीलार। अंग विभूति रमावेला हमार जोगिया, अंग विभूति रमावेला हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। संग भूत बरिया, संग भूत बरियात, और जोगिनी जमात, और जोगिनी जमात। संग भूत बरियात, और जोगिनी जमात, संग भूत बरियात, और जोगिनी जमात। मौरी नंद चढ़ी आवेला हमार जोगिया, और नंद चढ़ी आवेला हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। पहिरे नागरी पुछाला, पहिरे नागरी पुछाला, हाथ कान पहिरे ब्याला, हाथ कान पहिर जाला। पहिरे नागरी पुछाला, हाथ कान पहिरे ब्याला, पहिरे नागरी पुछाला, हाथ कान पहिर जाला। हरदम राम नाम गावेला हमार जोगिया, हरदम राम नाम गावेला हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। नारद जी पहुंचे हिमांचल जी के महल में और जाकर बोले, महाराज आपकी बेटी पार्वती, आपकी बेटी बाद में है, उससे पहले ये बहुत कुछ है। हिमांचल जी ने पूछा क्या है? नारद जी कहते हैं, अजा अनादि शक्ति अविनाशी, सदा शंभु अर्धंग निवासी। नारद जी बोले, आपकी बेटी अजन्मा है, ये अनादि है, ये शक्ति है, ये जगदम्बा है, और केवल इस जन्म में नहीं, ये जन्म जन्मांतर शिव की अर्धांगिनी है। महाराज पिछले जन्म में सती थी, इस जन्म में आपके पुण्य के कारण पार्वती बनी है। हिमांचल जी सुने कि मेरी बेटी जगदम्बा है। हिमांचल जी और मैना जी बारंबार पार्वती मैया के चरणों में बंधन करते हैं। विवाह का मुहूर्त जानकर ब्रह्मा जी भगवान शंकर से बोले और बाबा सुंदर पीतांबर वस्त्र धारण करके विवाह के मंडप में पहुंचे हैं। सरकार, बहुत पहले, लगभग 1-2 साल पहले एक श्रोता ने प्रश्न किया मेरे से कि भगवान शंकर यदि विवाह के मंडप में पीतांबर पहन के आ सकते हैं, सुंदर रूप बना करके। अंकित पटोरा से सरकार देख रहे हैं। हाँ, यदि विवाह के मंडप में सुंदर रूप बना के शंकर जी आ सकते हैं, तो ये सुंदर रूप कैलाश से ही बनाकर क्यों नहीं आए? इतना बवंडर ही न मचता।
वो तो आ सकते थे ना, क्यों नहीं आए जानते हैं? यदि भगवान शंकर कैलाश से ही सुंदर रूप बनाकर आ जाते तो एक संत की कही हुई बात असत्य हो जाती। वो संत कौन? नारद जी की बात। नारद जी ने दूल्हे के जिस स्वरूप का वर्णन किया है, नारद जी की बात को सत्य करने के लिए भगवान शंकर वो रूप बना करके आए कि मेरी भले हंसी हो जाए जगत में, लेकिन एक संत की वाणी असत्य न होने पावे, इसलिए बाबा वो रूप धारण करके कैलाश से आए। विवाह के मंडप में सुंदर वेश बनाकर बाबा पहुंचे हैं। जिस सिंहासन को ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से बनाया है पहले से, राम जी को प्रणाम करके शंकर जी विराजमान हुए। सखियां मेरी मां को लेकर के आई हैं। सभी देवताओं ने मां पार्वती को जगदम्बा जान करके उनके मन ही मन चरणों में दंडवत प्रणाम किया है। मैया आकर बैठी। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया। किसका? गणपति भगवान। जोर से बोलिए। अब कई लोग सोचेंगे गणेश जी कहां से आ गए। देखिए, गणपति किसी का नाम नहीं है, गणपति एक पद का नाम है। जिस समय भगवान शिव का विवाह हुआ उस समय इस पद पर जो गणपति बनकर विराजमान थे उनका नाम था करवीराक्ष। और जब से भगवान शिव के पुत्र विनायक गणपति बने हैं तब से लेकर आज तक विनायक जी गणपति हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जन सुर अनादि जान। मुनियों ने गणपति भगवान का पूजन कराया। फिर वेद भगवान ने विवाह की जो विधि बताई है मुनियों ने करवाई। पानी ग्रहण संस्कार हुआ। पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, हियहर से तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना। हर गिरजा कर भयउ विवाहो, हर गिरजा कर भयउ विवाहो। सकल भुवन भरि राहु छाहु, सकल भुवन भरि राहु छाहु। दासीदास तुरग रथ नागा, दासीदास तुरग रथ नागा। धेनु बसन मनि वस्तु विभागा, धेनु बसन मनि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरि जाना, अन्न कनक भाजन भरि जाना। दाई जदीन न जाए बखाना, दाई जदीन न जाए बखाना, दाई जदीन न जाए बखाना। जैसे पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ, त्रैलोक्य बोल पड़ा, बोलिए उमापति महादेव की जय, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। हिमांचल जी ने भगवान शिव को इतना दाइज दिया है, दहेज, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। द्वार पूजन के समय आरती न उतारने के लिए मैना जी ने भगवान शिव से क्षमा याचना की है। विदा के समय पार्वती जी को मैना जी ने अनेक प्रकार से नारी धर्म का पावन उपदेश दे करके बारात को विदा किया है। भगवान शिव कैलाश आए, देवता अपने अपने लोक गए। और गोस्वामी जी कहते हैं कैलाश में बाबा बड़े आनंद से रहते हैं।
करही विविध विधि भोग अभिलाषा, गणन समेत बतही कैलासा। देखिए, कई लोग महल में रहकर भी बेचैन रहते हैं और कई लोग झोपड़ी में भी रहकर लगता है बैकुंठ में वास हो रहा है, इतने आनंद में रहते हैं। ये जानते हैं क्यों है? हम यदि अपने वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हैं तो हम धरती के जिस कोने में रहेंगे आनंद में रहेंगे। यदि हम अपने आज से संतुष्ट हैं तो हम आनंद में रहेंगे, और जो अपने वर्तमान को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है वो बैकुंठ में भी पहुंच जाए, कहीं भी रहे बेचैन ही दिखाई पड़ेगा। बाबा कैलाश में आनंद पूर्वक है। कई काल बीते तब जाकर यहां दर्शन करिए। पार्वती मैया की गोद में जो बैठे हैं इनका नाम है कार्तिकीय स्वामी। क्या नाम है? जोर से बोलिए। कार्तिकीय स्वामी। इनके 6 मुख हैं। इनको खड़ानन भी कहा जाता है। आज भी आप में से कोई दक्षिण भारत यदि चला जाए, आंध्रा से भैया है ना, आंध्रा से मार्ग भी आपके साथ जो आए आंध्रा से, उधर है आंध्रा से। आज भी दक्षिण भारत में कार्तिकेय भगवान को मुरुगन स्वामी के नाम से पूजा जाता है। उनके विशाल विशाल मंदिर है दक्षिण भारत में। कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ, देवताओं के सेनापति बने और युद्ध में कार्तिकेय भगवान ने तारकासुर का अंत कर दिया है। आइए एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शंकर और मां पार्वती के इस विवाह की कथा को जो भी मनुष्य, नर हो या नारी, जो कहेगा अथवा गाएगा उसके जीवन में सर्वकाल उसका कल्याण ही कल्याण होता रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। कल की कथा आप याद करिए। तीर्थराज प्रयाग में श्री याज्ञवल्क्य मुनि से भरद्वाज जी ने कल प्रश्न किया था कि राम जी कौन है, और उसी प्रश्न के उत्तर में ये शिव जी के विवाह की कथा हुई। लेकिन आपको बताऊं, भरद्वाज जी उतनी ही निष्ठा से कथा को सुन रहे हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, भरद्वाज जी आप ये ना समझिएगा कि मैं आपके प्रश्न को समझ नहीं पाया, मैं ये जानना चाहता था कि आप राम कथा सुनने के अधिकारी हैं कि नहीं हैं। क्यों? जो मनुष्य, इस बात को ठीक से समझिएगा, जो मनुष्य भगवान शंकर का भक्त नहीं हो पाया उसको जीवन में कभी राम जी की भक्ति मिलने वाली नहीं है। ये सूत्र है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये राम जी ने कही है अपने मुख से। उत्तरकांड में अपनी पूरी प्रजा के सामने राम जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बाबा के राम जी कहते हैं, और एक गुप्त मत, गुप्त मने गुप्त मत, सब ही कहूं कर जो। राम जी अपनी प्रजा के आगे हाथ जोड़ लिए हैं। कहते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं, जब संतान बड़ी हो जाए ना तो पिता डांट करके नहीं कहता, दुलार करके कहता है, ए बबुआ मान जाओ। उसी प्रकार राम जी हाथ जोड़कर कहते हैं अपनी प्रजा से, क्या? शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोह। बिना भगवान शंकर का भजन किए राम जी की भक्ति मिलने वाली नहीं है। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, मैं आपके मर्म को जान गया, मैं कथा अवश्य सुनाऊंगा। और कथा को लेकर के याज्ञवल्क्य ऋषि कैलाश पर्वत गए। आइए चौपाइयों को पहले गाते हैं। बाबा कहते हैं, परम रम्य गिरिवर कैलासो, परम रम्य गिरिवर कैलासो,
सदा जहाँ शिव उमा निवासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो, तेहि गिर पर्वत विटप विशाला, तेहि गिर पर्वत विटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला, नित नूतन सुंदर सब काला, एक बार तेहि तर प्रभु गया एक बार तेरी तरफ प्रभु गया, और तरु बिलो की उर अति सुख भया, तरु बिलो के उर अति सुख भया, निज कर दासी नागरि पुछाला, निज कर दासी नागरि पुछाला, बैठे सहजनि शंभु कृपाला, बैठे सहजनि शंभु कृपाला, बैठे सहजनि शंभु कृपाला, बैठे सहजनि शंभु कृपाला। श्री याज्ञवल्क्य मुनि कथा को कैलाश पर्वत पर ले गए। आप लोग कैलाश पर्वत का नाम सुने हैं? कौन कौन सुना है नाम? अच्छा, सब सुने हैं, अच्छी बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर और मां पार्वती जी का सदैव वास है। आदरणीय जज साहब, आपको एक मैं बात बताऊं, आपको सुनकर आश्चर्य होगा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। उस पर सैकड़ों लोग जा चुके हैं, परंतु आज तक कोई कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ा है। जब आप सैटेलाइट व्यू देखिएगा कैलाश पर्वत का, आपको लगेगा कि मानो शिवलिंग रखा गया हो। पर्वत के चारों तरफ जलहरी बना हुआ है, मां का स्वरूप बना हुआ है सरकार। और एक रिपोर्ट मैं बताऊं, गूगल का रिपोर्ट है, यूट्यूब पर वीडियोस पढ़ें, आप देखिएगा। कैलाश के ऊपर पर्वत पर लाइन से मूर्तियां बनाई गई हैं। क्या बनाई गई हैं? और उन मूर्तियों की लंबाई कितनी है? 200 से 250 फीट लंबी मूर्तियां। बाबू दिखाएंगे आपको रात में। 200 से 250 फीट लंबी लंबी मूर्तियां कैलाश के पत्थर में बनाई गई हैं, कतार से। बिने दिखे ना उस दिन, आप देखे ना। अब आप बताइए, यदि वहां आज तक कोई चढ़ा ही नहीं तो मूर्तियां बनाया किसने? वो मूर्तियां कैसे बन गई? ये प्रमाणित करता है सदा जहां शिव उमा निवासो। कैलाश पर भगवान शंकर और मेरी मां का सदैव वास है। उस कैलाश पर एक विशाल बरगद का वृक्ष है। बरगद को विश्वास कहा गया है। क्या कहा गया है? जोर से बोलिए। और आपको बतावें, भगवान कुछ होते नहीं हैं, हमारा विश्वास ही भगवान को जन्म दिला देता है।